सूरज की पहली किरण के साथ ही स्टेशन के किनारे पर एक भिखारी बैठा हुआ था। वह रोज सुबह इसी जगह आता और लोगों से भीख मांगता। उसके मैले कुचैले कपड़े और टूटी फूटी झोली साफ बोल रही थी कि उसे किसी का भी दान चाहिए। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह सिर्फ वही करता था जो रोज से करता था। अपनी हथेली फैलाकर आसमान की ओर देखने लगता और राहगीरों से भीख मांगता। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। एक लंबा पहनावाशाली आदमी उसके सामने आया। उसने अपनी काले रंग की गहरी आंखों से भिखारी को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम हमेशा बस मांगते रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने अपनी आंखें झुका लीं और जवाब दिया, साहब, मैं भिखारी हूं, मेरे पास देने लायक कुछ नहीं है। तब तुम्हें मांगने का हक भी नहीं है। वह व्यक्ति गंभीर होकर बोला, मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे कुछ दे सकता हूं? भिखारी कुछ देर तक खामोश रहा। उसके मन में यह बात गहरी उतर गई। लेन देन का नियम, शायद यही वजह है कि मुझे इतने कम पैसे मिलते हैं। मैं सिर्फ मांगता ही रहता हूं, कभी कुछ देता नहीं। पर मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दूंगा? वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़कर चला गया और भिखारी उसे एक तक जाते हुए देखता रहा। उस दिन उसकी सोच बहुत बदल गई। उस रात भिखारी बहुत सोचता रहा। उसके मन में सवाल उठते रहे, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं? बहुत देर तक वह इसी उलझन में पड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब वह उसी स्टेशन पर पहुंचा, उसकी नजर वहां उगते फूलों पर पड़ी। छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल जो न जाने कब से स्टेशन के किनारे खिले हुए थे। वह खड़ा सोचने लगा, फूलों का तो कोई मूल्य नहीं होता। लोग तो फूलों को भीख के बदले स्वीकार कर लेंगे, क्यों ना इन्हें दे दूं? कुछ समय बाद उसने अपनी सोच को दृढ़ किया और फूलों को तोड़ने लगा। उस दिन उसने फूलों को अपने पास रख लिया। जब कोई उसे भीख देता तो वह उस व्यक्ति को भीख के बदले एक एक छोटा फूल देता। पहले तो लोग उसे अजीब निगाहों से देखते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे फूल देते हुए देखा, उनकी प्रतिक्रिया बदल गई। धीरे धीरे लोग खुश होकर उसे भीख देने लगे। कुछ दिन बाद उसकी झोली फूलों से भर गई और वह फूल बांट बांट कर पैसे भी बटोरने लगा। उसे यह महसूस होने लगा कि अब उसके पास पहले से कहीं अधिक लोग भीख देते हैं। फूलों के बदले लोग उसे दान दे रहे थे और यह खेल चलने लगा। फूल तोड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी रहा, क्योंकि लोग उसे फूल देकर खुश थे। चरम और परिवर्तन एक दिन, जब भिखारी स्टेशन पर बैठा फूल तोड़ रहा था, उसकी नज़र उसी लंबे व्यक्ति पर पड़ी जो उसके जीवन में बदलाव लाने वाला बन गया था। वह व्यक्ति एक बार फिर ट्रेन से उतरकर वहीं आया। तुम फिर से फूल लेकर मेरे पास आ गए? वह व्यक्ति मुस्कुराया, जी हाँ साहब, मैंने अब फूल बांटना शुरू कर दिया है। लोग इसे पसंद करते हैं और अब मेरी झोली फूलों से भरी रहती है। लोग इसे स्वीकार करते हैं। वाह, तो अब तुमने अपना व्यापार शुरू कर दिया है? वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, फूलों का व्यापारी बन गया हूं मैं। उस दिन उस व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे भी दिए और भिखारी ने खुश होकर उसे फूल भी दिए। उस व्यक्ति ने खुश होकर कहा, वाह, अब तुम भी व्यापार के जाल में फंस चुके हो। इसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है। उसकी बातों ने फिर से भिखारी के दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि अब वह भी सिर्फ एक भीख मांगने वाला नहीं, बल्कि एक व्यापारी बन चुका है। निष्कर्ष और आत्मसंवाद, उस दिन से भिखारी की सोच पूरी तरह बदल गई। उसे अब एहसास हुआ कि जीवन का यह एक प्राचीन नियम है, जब तक हम कुछ नहीं देते तब तक कुछ नहीं मिलता। वह समझ चुका था कि अब उसके पास वही फसल का व्यापार है जिससे वह अपने जीवन को नई ऊंचाई दे सकता है। 6 महीने बाद जब वही लंबा व्यक्ति उसे स्टेशन पर मिला तो उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, जी हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ, फूलों का व्यापारी। अब मैं समझ गया हूँ कि मैं खुद को हमेशा भिखारी क्यों मानता था। अब मैंने खुद को बदल लिया है। वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, वाह, तो तुम्हारा सपना सच हो गया। तुमने अपनी सोच बदल दी और सफलता पाई। भिखारी ने महसूस किया कि वास्तव में उसकी जिंदगी बदल गई है। अब उसके हाथों में अपनी भविष्य की चाबी थी। उसकी नजरों में नई चमक आ गई थी।